Hi dear students, welcome to MKH. I am Ronak and today we are going to start a new chapter. This is chapter number 11, Keeping Clean. साफ सफाई रखना. Okay. Keeping clean makes us glad. Glad is synonym of happy. हम लोग अगर साफ सफाई रखते हैं तो इससे हम खुश रहते हैं. Dirty things makes us sad. जो डर्टी थिंग्स होती हैं वो हमें क्या करती हैं, सैड करती हैं. जैसे साफ़ सफाई से हम हैप्पी रहते हैं, वैसे अगर कहीं कुछ डर्ट हो या कोई डर्टी चीज़ें हो तो वो हमें क्या कर देती हैं, सैड कर देती हैं. सी इन द पिक्चर, लाइक दिस इज़ क्लीनलीनेस है ना, और ये हैप्पी है और ये सैड है. क्लीनलीनेस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रिक, ऑलवेज फॉलो, डोंट फॉल सिक. कि क्लीनलीनेस जो है वो सबसे बेस्ट ट्रिक है कि आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, है ना. अगर आप क्लीन रहोगे तो जर्म्स नहीं आएंगे आपके पास, तो वो आपको हार्म भी नहीं पहुंचा सकेंगे. वियर क्लीन क्लोथ्स, वॉश योर हैंड्स, ट्रिम योर नेल्स, मेक इट ट्रेंड. आप लोगों को क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए, हैंड्स वॉश करने चाहिए, नेल्स को भी काटते रहना चाहिए और इस चीज़ को आपने ट्रेंड बनाना है. मीन्स रेगुलर बेसिस पे ये काम आपने करने हैं. बी नीट, बी टाइडी, बी हैप्पी एंड बी क्लीन. साफ़ सफाई रखोगे तो आप हैप्पी रहोगे, है ना. मेक योर सराउंडिंग क्लीन एंड ग्रीन. और अपने आसपास भी अपनी सराउंडिंग को क्लीन एंड ग्रीन बनाओ. सो ये पोएम हमें बता रही है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ लर्न द पोएम बाय हार्ट. अच्छे से इस पोएम को लर्न करना, रिपीट इट मैनी टाइम्स, इसको बार बार दोहराओ. शेयर इट विद योर पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. और आप इसे अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी शेयर करो. यू विल फाइंड दैट क्लीनलीनेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलनेस. आप ये महसूस करोगे कि जो क्लीनलीनेस है, साफ़ सफाई है, वो हमें बीमारियों से बचाती है. इट मेक्स अस हैप्पी, ये हमें खुश रखती है. यू कैन कीप क्लीन योर बॉडी एंड सराउंडिंग क्लीन बाय फॉलोइंग दीज हेल्दी हैबिट्स. नीचे कुछ हैबिट्स दी हुई हैं, उनको फॉलो करके आप अपने आप को, अपनी बॉडी को एंड सराउंडिंग को क्लीन रख सकते हो. लेट्स सी. ब्रश योर टीथ. अपने टीथ को ब्रश करो. टेक अ बाथ एवरी डे. डेली नहाना चाहिए आपको. देन स्प्लैश योर आइज़ विद क्लीन वाटर. आँखों को ठंडे पानी से स्प्लैश करना चाहिए, मतलब आँखों पे ठंडा पानी छिड़कना चाहिए. ओके. आफ्टर टेकिंग बाथ वाइप योर सेल्फ विद ड्राई टॉवल. जब नहा लो उसके बाद सूखे टॉवल से अपने आप को पोंछो, ना कि गीले से. देन वियर क्लीन क्लोथ्स. साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए. कॉम योर हेयर नीटली. अच्छे से अपने बालों को बनाओ. कीप योर नेल्स क्लीन. नाखूनों को साफ रखो और ट्रिम देम रेगुलरली. डेली बेसिस पे उन्हें काटो. डेली का मतलब ये नहीं है रोज़ रोज़, जब भी वो बढ़ जाए तब आप उनको काट लिया करो. वॉश योर हैंड्स आफ्टर प्लेइंग एंड बिफोर ईटिंग फूड. सो आपने क्या करना है, हाथ को धोना है खाना खाने से पहले और बाद में भी, ठीक है. खेलने के बाद हाथ धोने चाहिए और खाना खाने से पहले. ओके. बिकॉज जब आप खेलते हो तो ना जाने आप कौन सी चीज़ों को टच करते हो और उस पर कितने जर्म्स होते हैं. नाउ इम्पॉर्टेंट टिप्स. Cover your nose and mouth with a clean handkerchief while coughing or sneezing. खांसते समय या छींकते समय अपने नाक और मुंह को हैंकी से कवर करके रखो. ये चीज़ तो आप कोरोना टाइम में बहुत अच्छे तरीके से सीख गए होंगे. Keep your mouth covered while yawning. जब भी आप उबासी ले रहे हो, यानिंग मतलब उबासी लेना, तब भी अपने माउथ को कवर करके रखो. बिकॉज जब आप बहुत सी हवा इनहेल करते हो तो जर्म्स आपकी बॉडी के अंदर जा सकते हैं. नेक्स्ट वन, थ्रो गार्बेज. डोंट थ्रो गार्बेज हियर एंड देयर, पुट इट इन डस्टबिन. कचरे को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, उसके लिए डस्टबिन्स होती हैं, उसके अंदर डालना चाहिए. कीप योर सराउंडिंग क्लीन. अपने आसपास को साफ़ सुथरा रखो. रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील. अपने मुंह को अच्छे तरीके से धो हर बार खाना खाने के बाद, जितनी बार भी आप खाना खाते हो उसके बाद. ओके. नाउ इट्स टाइम फॉर एक्सरसाइज. व्हाट डिड यू लर्न. आपने क्या सीखा. सो लेट्स सी. आई कवर माई माउथ एंड नोज विद अ डैश वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग.
तो विद अ क्लीन हैंकरचीफ, यही पढ़ा था ना हमने, क्लीन ओके। वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड, खाना खाने से पहले हमें हमारे हाथ धोने चाहिए। वी मस्ट डैश आर टीथ ट्वाइस एवरी डे, दिन में 2 बार हमें अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। ओके। वी शुड पुट गार्बेज इन अ डस्टबिन। And we have done fill in the blanks. Let's move ahead. Right, true or false? We should take a bath every month. हर महीने एक बार नहाना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता है ना, हमें डेली नहाना चाहिए ना। So ये सेंटेंस क्या हो गया? False. So we will write F here. By keeping clean, we can protect ourselves from illness. अगर हम साफ़ सफाई रखेंगे तो हम अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं। बिल्कुल सही है, हमने चैप्टर में यही पढ़ा है। सो इसका आंसर क्या है? ट्रू। कीपिंग क्लीन मीन्स क्लीनलीनेस ऑफ आवरसेल्फ एंड आवर सराउंडिंग ऑल्सो। साफ़ सफाई रखने का मतलब है कि हम अपने आप को भी साफ़ रखें और अपनी सराउंडिंग को भी। सो दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। आफ्टर बाथिंग वी शुड नॉट वाइप आवर बॉडी ड्राई विद अ टॉल। नहाने के बाद हमें टॉल से अपनी बॉडी को ड्राई नहीं करना चाहिए, वैसे भीगे पड़े रहना चाहिए। ऐसा कुछ तो नहीं पढ़ा हमने। सो दिस इज़ फॉल्स। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, what do you do to keep yourself clean? Write any 3 points. आप अपने आप को क्लीन रखने के लिए क्या करते हो? कोई भी 3 points लिखो। So let's write number 1, brush. So number 1, I brush my teeth. Twice a day. यानी दिन में 2 बार मैं ब्रश करती हूँ। नंबर 2, I take bath every day. यानी कि हम रोज़ नहाते हैं, है ना। सो हमें 3 पॉइंट्स ही लिखने थे कि आप अपने आप को क्लीन रखने के लिए क्या क्या करते हो, तो आप कोई भी 3 पॉइंट्स लिख सकते हो। नेक्स्ट 1, आई वियर क्लीन क्लोथ्स, यानी मैं साफ़ सुथरे कपड़े पहनती हूँ। सो दिस वाज आंसर 1. Let's see it again. What do you do to keep yourself clean? आप अपने आप को साफ़ सुथरा रखने के लिए क्या करते हो? कोई 3 पॉइंट्स बताने थे, तो हमने बता दिया कि आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार मैं दांतों को साफ़ करती हूँ। देन आई टेक बाथ एवरीथिंग लिख दिया मैंने, यहाँ पे एवरी डे लिखना था। आई एम सो सॉरी। So let's correct it. I take bath every day. ठीक है, यानी मैं रोज़ नहाती हूँ। देन आई वियर क्लीन क्लोथ्स, मैं साफ़ सुथरे कपड़े पहनती हूँ। ओके, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट 1, वाई इज़ क्लीनलीनेस गुड फॉर अस? हमारे लिए जो साफ़ सफाई है वो अच्छी क्यों है? अब बताओ क्यों है। पहली बात, क्लीनलीनेस इज़ गुड फॉर अस बिकॉज, लिखते हैं अपने इसका आंसर। क्लीनलीनेस इज़ गुड फॉर अस बिकॉज number 1, it makes us happy.
Number 2, it saves us from illness. ये हमें बीमारी से भी बचाता है, बचाती है मतलब, ठीक है। तो इसलिए क्लीनलीनेस हमारे लिए अच्छी है। चलो आगे देखते हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ कंप्लीट द नेम ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स विच वी नीड डेली टू कीप आवरसेल्फ क्लीन। सो हमें क्या करना है, ये स्पेलिंग्स कंप्लीट करनी है जो कि हमें साफ़ सफाई के लिए जो चीज़ें हमें डेली चाहिए होती हैं, ठीक है। तो लेट्स सी। नंबर 1 इज़ वाटर। साफ़ सफाई के लिए वाटर तो ज़रूरी है। नंबर 2 इज़ सोप, साबुन। नंबर 3 टॉल, तौलिया भी चाहिए। एंड नंबर 4 इज़ ब्रश। ओके, सो ये हमने इसे पूरा कर दिया, मिसिंग वर्ड्स भी कंप्लीट कर दिए और इसी के साथ में चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो इसमें हमने क्या सीखा, इसमें हमने सीखा कि साफ़ सफाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो हमें हर जगह साफ़ सफाई रखनी चाहिए। ओके, जो चैप्टर आप पढ़ते हो उससे कुछ सीखना भी चाहिए, क्योंकि बुक्स में चैप्टर सिखाने के लिए ही होते हैं ना। इट्स नॉट अबाउट कि आप इसे लर्न कर लोगे और आप मार्क्स ले आओगे, बट पढ़ के एक अच्छा इंसान बनना है हमें, है ना। जो हम पढ़ते हैं उसे हमारी लाइफ में उतारना होता है। So keep yourself clean and your surrounding clean. This was all for today's video lecture. Thank you so much for watching this video. Bye bye.